नमस्कार, जय हिंद साथियों। कक्षा 10 में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का आज गणित का पेपर हुआ था और यहाँ पर जो गणित का पेपर हुआ था साथियों, उसमें सभी विद्यार्थियों ने यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। आज के वीडियो में मैं यहाँ पे पूरे जो 20% है उसकी मैं आंसर की लाया हूँ साथियों। इसमें यहाँ पे आपके वन टाइप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी होंगे, रिक्सान भी होंगे, वन लाइनर, सभी तरह के क्वेश्चनों को हमने आज के वीडियो में यहाँ पे समावेश किया गया है। जो भी कक्षा 10 के छात्र हैं जिन्होंने यहाँ पे एग्जाम दिया है तो अपना प्रश्न पत्र को थोड़ा मिला लीजिए कि आपने यही ऑप्शन चुना या कोई अन्य चुना है। तो सबसे पहले साथियों हम 1 से लेकर यहाँ पर ठीक है 18 तक के जो विकल्प वाले क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हमारा प्रश्न आया था कि 400 के अभाज्य गुणनखंड करने थे और उनकी घातों का योगफल लिखना था। तो यहाँ पर हमने कर सोल्यूशन कर रखा, आप देख सकते हैं उसका आंसर आपका से आएगा 6 नंबर। ठीक है, उसके बाद में दूसरा था कि एक आपके पास बहुपद था, उसका 103 था, के का मान आपको पता करना था। तो इसमें के का जो मान है वो 21 आ रहा है आपके बी ऑप्शन। यहाँ पे सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। सॉल्यूशन पास में क्या हुआ है, सॉल्यूशन को आप खुद देख सकते हैं साथियों। यहाँ पे हमारा तीसरा सवाल था साथियों, यहाँ पे 2 अंकों की संख्या को आप किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। चौथा सवाल है, यहाँ पर आपको 2 समरूप त्रिभुज दे रखे थे और दोनों की भुजाएं दे रखी, तो दूसरी भुजाओं का अनुपात पूछा था। तो हमने यहाँ पे सॉल्यूशन कर रखा है। तो इसका राइट आंसर 5:4 है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक यहाँ पर रहने वाला है। जिन साथियों ने पेपर देख रहा है आप मिलान कर लीजिए साथियों। यहाँ पे पांचवा हमारा प्रश्न है, मूल बिंदु से इस बिंदु की आपको दूरी बतानी थी। तो यहाँ पे देखो हमने सॉल्यूशन कर रखा है। तो इसका राइट आंसर आपका 5 आएगा। अगला हमारा छठा सवाल है, यहाँ पर आपको दे रखे थे, इसका बराबर पूछा था, इसको सॉल्यूशन हमने यहाँ पे कर रखा है। तो यहाँ पे इसका आंसर 1 आएगा आपके बिल्कुल। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई है ऊंचाई के बराबर है। तो इसका 45 डिग्री आएगा, फिक्स आपको याद रखना है। और ये आपका बाहर वाला जो आपका इस तरह का चित्र बनेगा और इसका जो 7 आंसर आएगा, ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल आपका राइट रहने वाला है। अगला हमारा सवाल है, हम यहाँ पर ले लेते हैं 90 सवाल को। यहाँ पे ठीक है, त्रिज्या दी थी और चतुर्थांश का क्षेत्र पूछा था। तो इसमें 38.5 वाला ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। यहाँ पे सोल्यूशन आप देख सकते हैं, 38.5 वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर रहेगा। यहाँ पे शंकु की त्रिज्या दे रखी थी, शंकु का पृष्ठ 440 वाला ऑप्शन है। सोल्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे सोल्यूशन भी साथ साथ दिए हैं, आप सोल्यूशन को देख सकते हैं। एक अभिषेक आएगा यहाँ पे साथियों, ये डिलेट होने की संभावना है, क्योंकि इसे पूछा है कि कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती। तो सारी प्रायिकता हो सकती है। ठीक है, ये तो सारे, तो ये इसमें बोनस आपको मिलने वाला है साथियों। कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों को इसमें बोनस मिलेगा। और यहाँ पे इसका जो आंसर था साथियों, इसका समान संख्या होगी तभी आपके एलसीएम एलसीएम दोनों समान आएंगे, वरना नहीं आएंगे। अगला सवाल था यहाँ पे द्विघात का योग और गुणन पर पूछा था। आपकी सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे कर रखा है। इसका राइट आंसर आपका देव ऑप्शन आएगा, बिल्कुल राइट यहाँ पर रहेगा। साथियों आपने भी क्वेश्चन हल किए होंगे, आप यहाँ पे मिलान कर लीजिए। आपको यहाँ पे इससे पूछा था, कोई हल नहीं है, तो इसका दो ऑप्शन वाला जो है 2 उत्तर आएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट रहेगा। और ये एक सवाल था, इस तरह का सवाल था साथियों यहाँ पे। ठीक है, इसमें आपसे पूछा था कि इसमें आपकी ये वाली भुजा बतानी थी, तो ये वाली भुजा आपको बतानी थी। ठीक है, तो इस भुजा का जो मान है साथियों, मैंने सॉल्यूशन आपके यहाँ पे कर रखा है। ठीक है, सॉल्यूशन आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कर रखा है। ठीक है, ये देखो ये यहाँ पे सॉल्यूशन कर रखा है। 4.5 वाला जो ऑप्शन है ना, ये आपका बिल्कुल राइट का ए ऑप्शन है आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट रहेगा। इसके बाद हम चलते साथियों, यहाँ पे जो हमारा अगला सवाल है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सवाल है और यहाँ पे इसका मान पूछा था। तो इसमें 30 डिग्री आएगा। ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं। इस सवाल का जो उत्तर है वो 5/13 आएगा। सॉल्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और घड़ी वाला सवाल था, तो 1 मिनट में 6 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखो 30 डिग्री वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। और यहाँ पर साथियों ये तो हो गया 18 वैसे तो हो गए। अब यहाँ पे ये रिक्तस्थान की क्वेश्चन है, तो देखो पहला जो आया था इसमें रिक्तस्थान आपका 14 आंसर आएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपके मध्य बिंदु के निशान पूछे तो ये 5:5,3 आएगा। और यहाँ पे इसका मान पूछा था तो इसका मान 2 आएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन आप नीचे देख सकते हैं, इसका उत्तर 2 आएगा। ठीक है, इसके बाद अगला जो खाली स्थान आया था चौथा वाला, इसमें यहाँ पे आपसे पूछा था, तो इसमें 7 आंसर आएगा। और इसमें यहाँ पे देखो यहाँ पे 616 आंसर आएगा। ठीक है, 616 आंसर आएगा। इसमें आपका बहुलक पूछा था तो 4 इसमें बहुलक आएगा। और इसमें पूछा था तो इसमें 24 से -17 यानी 7 उत्तर आएगा। इसका राइट आंसर आपका 7 यहाँ पर रहने वाला है। इसके बाद में यहाँ पे एपिसोड समाप्त, ये खाली स्थान पर समाप्त हो चुकी है। अगर देखो इस पर्सन का जो उत्तर है ना वो 90 डिग्री आएगा। ये सोल्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस सवाल का जो उत्तर है यहाँ पे देखो डायरेक्ट करना था और आपके 144 उत्तर है, अगर आपका है तो आपका उत्तर राइट रहेगा। 144 आप मिलान कर सकते हैं। सोल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है। इसका माध्यक निकालना था तो सबसे पहले सी एफ निकालनी थी। यहाँ पे सी एफ में अब 12 आ रहा था, 12 का 5 आ रहा है, 12 से बड़ी वाली ये 5 आंसर आ रहा है। इसका राइट अगर आपके पास 5 आया तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट रहने वाला है। ये सवाल था, इसमें यहाँ पे 5 से बड़ा अंक पूछा था, 1/6 उत्तर बिल्कुल राइट रहेगा। और इसमें आपसे पूछा था तो बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन सीधा निकल जाएगा 198 आएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल था।
और इसमें आंकड़ों को माध्यक पूछा था तो आपको आरोही क्रम में जमाना था, ठीक है। और माध्यक आपका 20 आएगा, इसमें कितना आएगा 20, ठीक है। बीच वाली जो संख्या बच रही है वो आपका क्या है, माध्यक है। इसके बाद ये जो दो खिलाड़ी वाला सवाल था, इसमें एक में से आपको इसको घटाना था तो 1/5 इसका उत्तर आएगा। और दो गणों को मिलाकर आपको यहाँ पे आयतन निकालना था, दो गणों को मिलाएंगे तो एक गण का 2 है, फिर दूसरे गण का 2, 2 4 हो जाएगा, लंबाई 4 हो जाएगी, बाकी चौड़ाई ऊंचाई सेम रहेगी। तो यहाँ पे 16 जो है वो आंसर बिल्कुल आपका यहाँ पे सटीक रहेगा। इसके बाद यहाँ पे एक उत्तर था ये वाला जो, ठीक है, समुद्र मादी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 100/10, 10 उत्तर आपका बिल्कुल यहाँ पर इसमें राइट रहने वाला है। और ये गेंद वाला सवाल था, इसमें 7/13 सफेद गेंद की प्रायिकता रहेगी। और ये ठोस गेले का पूछा था तो इसमें r = 5 आएगी। सॉल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे देखो ये माध्य वाला सवाल है, ठीक है। ये जो माध्य का सवाल आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये माध्य का सवाल है, इसमें आपका 6 आंसर आएगा। x का मान कितना आएगा, 6 आएगा। इसके बाद में यहाँ पे ये वाला था 12, 15, 21 का अभाज्य गुण का एचसीएफ एलसीएम निकालना, तो ये अभाज्य गुण कर दिया। एचसीएफ एलसीएफ 3 आएगा, एलसीएम आपका 420 आएगा। यहाँ पे आप इसका सोल्यूशन कंप्लीट देख सकते हैं। और इस पांचवे का सवाल का उत्तर है साथियों, यहाँ पे देखो इसको पहले इसकी गुणांक 1 बनाना था, ठीक है। और यहाँ पे सोल्यूशन इसका योग आपके 5/3 आएगा, गुणनफल 3 आएगा। इसके बाद में यहाँ पर अगला देखेंगे, विलोपन विधि से आपको हल करना था, ठीक है। तो विलोपन विधि में यहाँ पे मैंने सेम किया, फिर x का मान -1 आएगा और y का मान आपके पास 2 आएगा। तो आप इस प्रकार से भी आपने सॉल्यूशन किया होगा, तो ये आपका ये उत्तर बिल्कुल रहने वाला है। ये समांतर श्रेणी का सवाल था, ठीक है। ये समांतर श्रेणी का एक सवाल था, इसमें आपसे पूछा तो n का मान इसमें 34 आएगा। n का मान अगर आपके भी 34 आया है तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर राइट रहने वाला है। और एक ये अनुपात का सवाल था, तो इसमें इसके नीचे 100 लिखना था, इसके नीचे इसके लिए, तो ये अनुपात ये सोल्यूशन कर रखा है, तो इसका मान इसमें 1 आएगा। x का मान कितना आएगा, यहाँ पर 1 आने वाला है। 90 सवाल को देखते हैं। यहाँ पर आपको दो एक्स का अनुपात बताना था, तो इसको लेमडा अनुपात 1 मान लिया था। देखो ये चित्र मैंने बना रखा है, यहाँ पे चित्र देख सकते हैं। फिर ये वाई वाला लगाना था, ये निकाल के आपके 3:2 इसका राइट आंसर आएगा। और इस सवाल में क्या करना, डायरेक्ट आपको मान रखना था यहाँ पे देखो, और इसका उत्तर कितना आएगा 3। अगर आपके 10वें सवाल का उत्तर 3 आया है तो आपका बिल्कुल यहाँ पे आंसर राइट रहने वाला है, और आपको 1 नंबर 2 नंबर पूरे मिलने वाले हैं। और ये जो 19 नंबर वाला जो कोण आया था, इससे आपको सीडी बनानी थी 12, ठीक है। ये 60 है अंदर वाला, तो ये आपका 30 हो जाएगा। फिर आपके ये जेड बन रहा है तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। साइन 30 लगाएंगे तो एच का मान 6 मीटर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको दीवार की जो ऊंचाई है आपकी 6 मीटर आने वाली थी। और इस सवाल को कैसे करना था साथियों, ठीक है। इस सवाल को यहाँ पे क्या करना था, इस शीर्ष से 2 स्पर्शरेखाएं बराबर होती है, इस से 2 स्पर्शरेखा बराबर होती है, यहाँ से ये 2 स्पर्शरेखा बराबर होती है, ठीक है। तो मैंने ए से दोनों स्पर्शरेखा बराबर कर दी, बी से भी बराबर कर दी, सी से भी बराबर कर दी और डी से भी बराबर कर दी। और इन चारों क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो इस वाले को इस वाले में जोड़ा और इस वाले में इस वाले को जोड़ा, ठीक है। तो आमने सामने बुझाएगी होगी, बराबर होगी, तो ये वाला आपका सिद्ध हो गया था। इस तरह से आपको यहाँ पे सिद्ध करना था, ठीक है, इस सवाल को। और ये जो सवाल था इसमें आपको त्रिज्या निकालनी थी, ठीक है। तो आपको चाप की लंबाई दे रखी, कोण दे रखा था, आपको इस सूत्र में रखना था। इसको सोल्यूशन करते तो आर का मान 8 आएगा। तो आप अगर मैथमेटिक्स में आपके 8 आ रहा था, 18 आ रहा था, बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा। आपको यहाँ पे 2 नंबर पूरे मिलने वाले। अब हम से खंड में आ चुके हैं। और से खंड में देखो 2 सवाल आए थे, यहाँ पे हम 2 सवालों को देख ले, थोड़ा सा ऊपर कर लेते। देखो ये 2 सवाल, पहला सवाल था कि इसमें 15 पदों का योगफल पूछा था, तो इसमें आपको ये वाला दे रखा था। इसका सोल्यूशन मैंने कंप्लीट यहाँ पे कर रखा था। पहले मैंने समांतर श्रेणी बनाई थी, ठीक है। तो ये समांतर श्रेणी बन गई थी, फिर हमने यहाँ पे इसको S15 का योग निकाल लिया था, तो यहाँ पे 245 आया, ठीक है। और ये जो दूसरा सवाल था साथियों, ठीक है, ये जो दूसरा सवाल था यहाँ पे, ठीक है, इसमें यहाँ पे पूछा था, तो इसका राइट आंसर यार है, देखो ये सोल्यूशन मैंने कंप्लीट कर रखा है। इसका राइट आंसर 69 आएगा। अगर आपने दोनों में से कोई भी जो किया है वो आपका यहाँ पर राइट रहने वाला है। इसके बाद में इस सवाल को यहाँ पे 4 भागों में बांटना था साथियों, ठीक है, 1, 2, 3 और इस तरह के 4 भागों में बांट करना था। आपने किया होगा, लंबा तो जो स्पेस कम था, मैंने किया नहीं। इस वाले सवाल को मैंने यहाँ पे सोल्यूशन कर रखा, देखो ये वाला निकाला था, x का मान 3 आया x1 का। और यहाँ पे इसको कर रखा था मैंने, y का मान कितना -10 आया था। इसको यहाँ पे 3, -10 का राइट आंसर था। और आपने यही चुना होगा वैसे। और ये दो सिद्ध करने वाले सवाल थे, तो आपको यहाँ पे खुद को ही याद करना, ठीक है। ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि y बिंदु किस पर खींचे गए लंबाई बराबर होती है, ठीक है। तो ये वर्त है और ये y बिंदु से ये इस पर से क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है, ये वाले। और ये मिलकर ऐसे मिल गया, ठीक है। तो यहाँ मिला लेंगे तो ये एक समकोण त्रिभुज ये बनाना, एक ये बनाना, ठीक है। इसको दोनों को क्या करना था, इसको सर्वाक्षमता सिद्ध करना था, और ये तो दोनों बराबर आ जाती, ठीक है। इस तरह से आपको यह करना था, मैंने आपको कराया हुआ था सारी, हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं, इसे करा था। फिर हमारा 17वां सवाल था साथियों, ये देखो ये यहाँ पे माध्य पूछा था। तो यहाँ पे x दिया हुआ था, f दिया हुआ था, हमने fx निकाल लिया था। fx निकाल के fx का क्या कर दिया, हमने यहाँ पे जोड़ कर दिया, और f का यहाँ पे जोड़ कर दिया, और fx के जोड़ में fx का भाग लगा दिया। तो यहाँ पे 8.28 उसका राइट आंसर आएगा। अगर आपने भी इस तरह से किया है तो आपका भी राइट रहने वाला है। इसका अथवा में देखो p वाला सवाल आया था, तो इसमें क्या था, x दे रखा, y दे रखा, f दे रखा, तो fx निकाल लिया, ठीक है। p को गुणा कर दिया, तो यहाँ पे fx का मान, f का मान ये आ गया, fx का मान आपके पास ये आ गया। फिर हमने यहाँ पे इसको सूत्र में रख के p का मान निकाला, तो p का मान आपके पास 5 आया।
अगर आपके भी 5 आया तो आपका उत्तर इसमें राइट रहने वाला है। अब हम चल गए डी सेक्शन में, ठीक है। डी सेक्शन में बड़े सवाल आते हैं। एक सवाल ये आया था, ठीक है, तो यहाँ पे बड़ी संख्या x मान ली थी, छोटी संख्या को 8x मान लिया था, तो इनके वर्गों का अंतर कितना 180 के बराबर, तो ये निकाली थी। फिर हमने सिद्धराचार्य सूत्र से निकाला, तो यहाँ पे एक 28 आया था और एक 64 आएगा, तो ये दो संख्या यहाँ पे आ गई, ठीक है। और इसी का जो अथवा सवाल था, यहाँ पे आप स्टॉप करके भी देख सकते हैं। और इसका जो अथवा सवाल आया था यहाँ पे कर्मागत का पूछा था, तो कर्मागत में आप जानते हो तो एक एक्स होती है, एक एक्स प्लस एक होती है, निकाल के ये द्विघात समीकरण बना दी थी। फिर हमने सिद्धर निकाल के सिद्धर में रखा था, एक्स का मान एक तो 23 आया, एक आपके पास क्या 24 आ गया, तो यहाँ पे इस प्रकार से आप यहाँ पे इसको कर सकते थे। 19वां सवाल था हमारा यहाँ पे सिद्ध करने का था, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिद्ध किया था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एलसीएम ले लिया था, फिर इसको यहाँ पे करके ये सूत्र लगा के यहाँ पे 2x आ गया, ठीक है। इस तरह से आपको इसको करना था अगर आपने किया तो। और इस तरह का इस सवाल को किया है, तो यहाँ पे देखो पहले यहाँ से देखो इसमें से हमने क्या कर दिया, कॉस स्क्वायर कॉमन ले लिया था, ठीक है। कॉमन ले लिया, तो कॉमन जैसे लिया था, ठीक है, 4 घात बन गई। पहले इसको 10 को चेंज कर दिया, 10 को साइन बटा कॉस करके इसका एलसीएम ले लिया। और फिर यहाँ पे मैंने कॉस स्क्वायर कॉमन लिया, तो इसका मान 1 हो गया, फिर इसका मान 1 हो गया, और इस तरह से यहाँ पे जुड़ के इसका यह मान आ गया, ठीक है। और जो 20वां लास्ट का सवाल था, इसमें माध्यक निकालना था, तो आपने पहले सी एफ बना ली। सी एफ में लास्ट में कितना रहा 100, तो एन को मान 100 मान लिया, 100 का आधा कर दिया 50, आपका वर्ग अंतराल लिया गया, एल एच मान लिया, माध्यक में रखा, और माध्यक का मान आपके पास 32 आया। अगर आपके भी 32 आ रहा है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट रहना। और लास्ट सवाल था आपका बहुलक का, ठीक है, जो तो सबको आता है, ठीक है, दोनों में एक चुना होगा आपने। इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे ज़्यादा बारंबार था इसको F1 मानना है, F0 F2, ठीक है। और ये एल आ गया, एच आ गया, ये मान लिया, और इसमें सूत्र में रख के इसको सॉल्यूशन किया था, तो इसका यहाँ पे 21.5 उत्तर आया था, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये कक्षा 10 का पूरा पेपर था साथियों। और यहाँ पे साथियों ये 80 नंबर का पूर्णांक था, ठीक है। 80 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए साथियों। और यहाँ पर आपके कितने एबीसीडी राइट हो रहे, कितने रिक्सान हो रहे, आप जो भी कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। और आज का पेपर कैसा रहा, कितना टफ रहा था, आप जरूर बताइए। जो साथी चैनल में जितने भी जुड़े हुए सभी देख सकते हैं, क्योंकि आजकल 10वीं में इस तरह का पेपर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पेपर में कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।